काव्यांगन मंच को नमन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी का हमेशा की भांति प्रारंभ करता हूँ। जीवन की व्यस्तता में से, जीवन की विषमताओं में से, आधुनिकता की न समाप्त होने वाली कटुताओं में से कुछ समय निकाल कर आप काव्यांगन में आए, मंच पर पधारे। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ कि वंदन करता आपका काव्यांगन साकार, और आप पधारे हैं यहाँ लिए काव्य आकार। याचक हूँ मैं काव्य का, झुका हुआ है शीश, वो कृपा आपकी चाहिए, भिक्षा में आशीष। काव्यांगन आपके आने से आज गौरवान्वित है। काव्य के महासागर के बीच में बैठा आज मैं उस बालक की भांति अनुभूति कर रहा हूं जो किनारे पर बैठकर बालू की घरौंदे बनाता है और बिगाड़ता है। आप सभी काव्य के पर्याय हैं। कविता वादों और विवादों से परे होने के कारण संवेदनात्मक धरातल पर एकता के सूत्र में बांधती है। ऐसी कविता के, काव्य के सृजनहारों का अभिनंदन है। काव्यांगन मंच पर सद्भावना मन में रहे और गीत होठों पर रहे, मन चेतना साकार हो और फूल हृदयों में खिले, वाणी बने अमृत भरी, कलुषित हृदय निर्मल बने, और स्वस्ति पथ पर हम बढ़े, कुछ गीत ऐसे हम कहें। काव्यांगन का उद्देश्य आप जैसे स्थापित और विद्वान रचनाकारों के साथ ऐसे रचनाकारों को आगे लाने का भी है जो वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। उनकी सुंदर रचनाओं को, उनकी आवाज को, उनकी भावनाओं को, उनके वैयक्तिक भावों को जन जन तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। हम अकेले कहाँ हैं? आपका सहयोग, आपका अनुराग, आपका प्रेम, आपकी रचनाओं की मधुरता हमारे साथ है। यही तो हमारा संबल है कि बसे रघुनाथ जब मन में, बहे जब काव्य की सरिता, मिले जब मुक्ति जीवन में, कहो किस बात की चिंता। साहित्य विशुद्ध रूप से हित चिंतन का मधुर भाव है जो विभिन्न रसधाराओं के माध्यम से जन जीवन को सिंचित करता है, दुविधा और द्वंद्व से मुक्त करता है, सौहार्द और समता भाव को जन्म देता है। कविता तो आंसुओं से जन्म लेती है। हर्ष और विषाद दोनों में आंसू साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि आप आए ज़हे नसीब मेरा, आपकी बात हुआ करती है, खुद ब खुद ही चराग जलते हैं, महफिलें आम हुआ करती हैं, महफिलें आम हुआ करती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं और मैं आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी से, विद्वान, साहित्यकार, कवि, लेखक और सबसे बड़ी बात कि आप उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनकी ही लाइनों के साथ
आपसे जोड़ना चाहता हूँ कि पीर कसक वेदना कराह उठ रही है आज, मन मलिन हो गए कि लाज उठ रही है आज, देश की अखंडता को कैसे बेचते हैं लोग, जिंदगी तो जिंदगी की मौत बिक रही है आज, मौत बिक रही है आज। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। मंच पर पधारे सभी हमारे कविगण, हमारी बहनें, सबको नमस्कार प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन और अभिनंदन करते हुए आइए आज का यह काव्य का सिलसिला आरंभ करते हैं। हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी हम सब अपने अपने रसों से इस मंच को आनंदित करेंगे। काव्य के सांगनों में, काव्य के सांगनों में आप हैं पधारे बंधु, काव्य के इस आंगन में आप हैं पधारे बंधु, कविता सी कामिनी के दरस कराइए। के काव्य के इस आंगन में आप हैं पधारे बंधु, कविता सी कामिनी के दरस कराइए। और कहीं पे सिंगार, कहीं वीर, कहीं है वियोग, कहीं पे सिंगार, कहीं वीर, कहीं है वियोग, और रसधार भावना की मंच पे बहाइए, रसधार भावना की मंच पे बहाइए। तो आइए इस मंच पर काव्यांगन का यह बहुत ही प्रतिष्ठित इस देश का राष्ट्रीय मंच, इस पर आप सबका स्वागत करते हुए अपने काव्य धारा की, काव्य गोष्ठी की परंपरा का शुभारंभ करने से पहले माँ सरस्वती की वंदना, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय श्रीमती आभा त्रिवेदी जी। आप MA MPhil संस्कृत से हैं और केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुई हैं, बहुत निष्णात विद्वान हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रीमती आभा त्रिवेदी जी। धन्यवाद सर। मंच को प्रणाम करते हुए आप सबको सरस्वती वंदना सुनाने जा रही हूँ। वादिनी वरदे वीणा, वादिनी वरदे। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी धन्यवाद। वादिनी वरदे वीणा, वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। वादिनी वरदे वीणा, वादिनी वरदे, काट अंध उर्के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वादिनी वरदे वीणा, वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव कर दे। वादिनी वरदे वीणा, वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव
अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत वीणा वादिनी वरदे। वाह वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति माँ सरस्वती की वंदना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। बहुत अच्छे स्वर के साथ आपने माँ सरस्वती की वंदना की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। आओ गुजार लेते हैं लम्हे कुछ प्यार से, आओ गुजार लेते हैं लम्हे कुछ प्यार से, कुछ तुम्हारे पास हैं और कुछ हमारे पास। क्या बात। आइए इन लम्हों को संजोने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपनी इस काव्य धारा को निरंतर गतिमान बनाने के लिए हम सबसे पहले काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं श्रीमती अर्चना झा हिना जी को, जो बहादुरगढ़ हरियाणा से हैं हमारे बीच में। और अर्चना जी स्नातकोत्तर अंग्रेजी हैं, वैसे तो आप शिक्षक हैं, लेकिन आपकी जो भाषा है जिस पर आपका पूरा अधिकार है वो मैथिली है। हिंदी और मैथिली दोनों में कविताएं लिखती हैं। आपके कई साझा संकलन आए हैं जिनमें मेरे पापा मेरी दुनिया, छठ महापर्व, राम कथा, शिव गाथा, श्री कृष्ण एवं कई पत्रिकाओं में आपकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आपका एकल संकलन आया है सूर्योदय। कवि सम्मेलन में जाती हैं, काव्य पाठ करती हैं, लाइव कार्यक्रम में रहती हैं, अनेक पटलों पर प्रस्तुति देती हैं, बहुत खूबसूरत मंच का संचालन करती हैं और कई पत्र पत्रिकाओं में लिखती हैं। बड़ा प्रशस्ति पत्र आपको बहुत सारे मंचों पर मिले हैं। हमारे इस काव्यानंदन के पटल पर पधारी हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है मैम। स्वागत है मैम। बहुत बहुत आभार। और इतने बड़े परिचय की मैं उसका नहीं हूँ, उतने योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी परिचय दिया गया उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस पटल पे मेरी ये पहली प्रस्तुति है और उसके लिए जो मुझे निमंत्रण दिया गया और इससे जोड़ा गया उसके लिए भी मंच का आभार। और आज की इस प्रथम प्रस्तुति में क्योंकि पहला है तो एक छोटा सा परिचय मैं अपना रखती हूँ और उसके बाद में अपनी एक कविता रखूंगी। जन्मभूमि मिथिला है मेरी, जन्मभूमि मिथिला है मेरी, मैथिल मेरा नाम है और कर्म भूमि हरियाणा मेरा, पावन हरि धाम है। कर्म भूमि हरियाणा मेरा, पावन हरि धाम है। कुरुक्षेत्र के पार्थ के जैसे कान्हा मेरे सारथी, कुरुक्षेत्र के पार्थ के जैसे कान्हा मेरे सारथी, जनक नंदिनी बहन है मेरी, पाहुन श्री राम है। जनक नंदिनी बहन है मेरी, पाहुन श्री राम है। रहती हूँ जमुना के तट पर, रहती हूँ जमुना के तट पर, मन में है गंगा बसी। रहती हूँ जमुना के तट पर, मन में है गंगा बसी। इसी संगम के संग में बसता पूरा हिंदुस्तान है। इस संगम के संग मन बसता पूरा हिंदुस्तान है। तो ये मेरा परिचय है। मैं मैथिल हूँ और हरियाणा में रहती हूँ। आभार आप सभी का जी। और आज क्योंकि मुझे मेरा परिचय यहाँ पे पहला परिचय मेरा जो शिक्षिका के रूप में दिया गया है, तो मैं आज जो आप सबके सामने में प्रस्तुति रखना चाहूँगी वो यही है कि और उसी शिक्षा को मैं जोड़ना चाहती हूँ जो आज का हमारा दिन है मतदान का।
उससे भी। तो दोनों को जोड़ते हुए मैं ये चाहती हूँ कि जब हम अपना निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय लेते वक्त में हमारा जो कैसे निर्णय लिया जाए, उस निर्णय को लेने के लिए जो हमारे मन का महाभारत है, उसी की प्रस्तुति मैं आपके सामने में रखना चाहती हूँ। तो ये छोटी सी कविता है, मन का महाभारत। रे मन, तुम वीर प्रबुद्ध शक्तिशाली, विजय निश्चित है तुम्हारी। तुम वीर प्रबुद्ध शक्तिशाली, विजय निश्चित है तुम्हारी। पर ध्यान रहे ध्वजा रखी है किस ओर। पर ध्यान रहे ध्वजा रखी है किस ओर। वह भी था वीर प्रबुद्ध शक्तिशाली। वह भी था वीर प्रबुद्ध शक्तिशाली। निकाल ना पाया पहिया अपना। छला गया अपने ही सारथी से। निहत्था मारा गया, सामने थे पालनहार। बस ध्वजा रखी थी अन्याय की ओर। रे मन, तुम दृढ़ निश्चयी, निष्ठावान, व्रती, विजय निश्चित है तुम्हारी। तुम दृढ़ निश्चयी, निष्ठावान, व्रती, विजय निश्चित है तुम्हारी। पर सचेत ध्वजा है किस ओर। वह भी था दृढ़ निश्चयी, निष्ठावान, व्रती। बचा ना पाया पुत्रवधू की लाज। कर ना पाया सभा को दंडित, ना रोक सका महाभारत। और कुल दीपक ने प्राण लिए। रिश्ता रक्त धरा सींचे। बस ध्वजा रखी थी अन्याय की ओर। पर घबराना नहीं है। रे मन विचलित ना हो। रहो एकाग्रचित। देखो मछली की एक आंख। सौंप दो परम शक्ति को। सारी व्याधि मिट जाएगी। सारथी होंगे कृष्ण। और निर्माण होगा गीता का। और वाहक होगे तुम उस ज्ञान का। विजय निश्चित है तुम्हारी। बस रखना ध्वजा न्याय की ओर। बहुत सुंदर। बस रखना ध्वजा न्याय की ओर। बहुत सुंदर। आभार। पर रखना ध्वजा न्याय की ओर। न्याय और अन्याय का यह विवेचन ईश्वर करता है, और ईश्वर ने यह बुद्धि और विवेक मानव को सौंपी है कि वह भी न्याय और अन्याय की समीक्षा करे। कवि भी ऐसा ही एक सृजनकार है जो जब भी समाज में कोई अन्याय होता है या मन के अंदर कोई अन्याय होता है तो उसे अभिव्यक्त करता है, मंच पर खड़े होकर सबके सामने बोलता है। यह ईश्वरीय शक्ति कवि को प्राप्त है उसकी कृपा से। वरना तो जो लोग हैं इस दुनिया के, सुबह जगना रात में सो जाना, यही है जिंदगी का ताना वाना। जो ऐसा मान चुके हैं ये सच नहीं है। कवि तो इन सब से अलग है, जिसका ताना वाना इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है, रंग बिरंगा बनाना है, प्रेम उड़ेलना है और फिर उसके द्वारा अपनी पहचान बनानी है। आइए एक ऐसे ही वरिष्ठ और ज्येष्ठ
कवियत्री से आपको मिलाते हैं इस मंच पर, जिन्होंने अपनी पहचान अपने काम से बनाई, और पहचान ही नहीं बनाई, उनका नाम भी उस काम के साथ जुड़ गया। और काम के साथ नाम और नाम के साथ काम जुड़ जाना सरल नहीं होता। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। वाह, बहुत खूब। तो जो मिसाल बनकर जीती हैं, ऐसी श्रीमती कुसुम वर्मा कल्चर दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं इस मंच पर। भूलकर स्वागत। कहती भी हैं अक्सर इस बात को कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। जो निरंतर काम में लगी रहती हैं, जिनको कल्चर दीदी के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे तो आप प्रधानाचार्य हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ में, बहुत अच्छी अनाउंसर हैं, आकाशवाणी लखनऊ पर बहुत अच्छा बोलती हैं, प्रयागराज की रहने वाली हैं, बहुत अच्छा गाती भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय गायिका हैं। भारतीय संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न करती हैं। लोकगीत लिखती हैं, चैती, कजरी, फाग, इन सबको सहेजने का काम भी करती हैं। जो लोक संस्कृति बिखरी हुई है उस सबको एकत्रित करती हैं। राम के भजन गाती हैं, बहुत सुंदर। इनकी कविता और गीत जिसमें बेटी आपका जो गीत है बहुत ही चर्चित है, और इनकी कई रचनाएं हैं जिनकी हृदय कमल, इनकी एक रचना प्रकाशित हो चुकी है पुस्तक। अभी हाल में आपने अयोध्या पर एक भजन गाया था, अयोध्या की राम की पैड़ी पर, इसे फिल्माया भी गया था, जन जन के राम, वो भी आपके द्वारा था। आप फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, चीन, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, बालिया, अरे नेपाल, भूटान, यानी कहाँ कहाँ जाकर पूरे विश्व भर की धरती पर इस भारतीय संस्कृति को बिखेर चुकी हैं और अपने कार्यक्रम दे चुकी हैं, और इन्हें तमाम सम्मान मिले हैं। और श्रीलंका की अशोक वाटिका के मंदिर में भी आपको भजन गाने का बड़ा अच्छा सुअवसर मिला है। और लोक नृत्य, एंकरिंग, डिबेट, पेंटिंग, गेम सब को प्रमोट करती हैं। यूट्यूब चैनल और फेसबुक सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। तो आइए जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे मंच पर आदरणीय स्वागत है मैम। काव्य पाठ के लिए आमंत्रित। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहूंगी कि इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ। मेरा उसूल है पहले प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। बचपन से शौक रहा तो ये चीज़ें होती चली गई, और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे करती हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ मेरे सामने आती जाती है मैं उसी को पहले फोकस्ड होकर के करती हूँ और फिर अगले कदम की ओर बढ़ जाती हूँ। बस इसी तरह से ऊपर वाला जो कराता है मैं करती रहती हूँ। तो सुनाना चाहूंगी कि कुछ गीत मेरे मन के, कुछ गीत मेरे मन के दिल में दबे हैं सदियों से, कुछ गीत मेरे मन के दिल में दबे हैं सदियों से, कुछ हैं फिजाओं में घुले से, कुछ गीत मन की उलझनों में फंसे हैं, कुछ मनमीत से मेरे मन में बसे हैं, कुछ सपनीली आंखों में चमक उठते हैं, कुछ आह भर मन में कसक उठते हैं, कुछ गीत होठों पर मुस्कुराते हैं, कुछ गीत होठों पर मुस्कुराते हैं, और कुछ अपनों को अपना बनाते हैं। कुछ गीत मेरे मन के, कुछ गीत मेरे मन के, कुछ गीत मेरे मन के सुनसान रातों में दस्तक देते हैं, कुछ ख्वाबों में बसर कर लेते हैं, कुछ लरजते हैं कोयल की कूक पर, कुछ बेचैन है पपीहे की हूक पर, कुछ भोर की तरह उजास फैलाते हैं, कुछ भोर की तरह उजास फैलाते हैं, कुछ मन में भौरों सा गुनगुनाते हैं। क्या बात। कुछ भोर की तरह उजास फैलाते हैं, कुछ मन में भौरों सा गुनगुनाते हैं, कुछ दिल ही दिल में मचल मचल जाते हैं, और कुछ मोहब्बत का एहसास जगाते हैं। कुछ गीत मेरे मन के, कुछ गीत मेरे मन के। और आपको ले चलती हूँ गांव की ओर।
जमाना बदला है और लड़कियां पढ़ने लिखने लगी हैं। सोशल मीडिया ने भी, रील कल्चर ने भी बहुत कमाल किया है, लेकिन फिर भी अभी भी गांवों में अनटच्ड ऐसी महिलाएं हैं जिनका दर्द मैं बयां करना चाहती हूँ अपनी इस कविता में, कि मौसम बदलने का सभी को इंतजार है। मौसम बदलने का सभी को इंतजार है, कभी पतझड़, कभी सावन, कभी बसंत तो कभी बहार है। इस दिल को भी मौसम बदलने का इंतजार है। बहुत खूब। मौसम बदलने का सभी को इंतजार है, कभी पतझड़, कभी सावन, कभी बसंत तो कभी बहार है। इस दिल को भी मौसम बदलने का इंतजार है। सदा एक सा मौसम किसी को भाया नहीं, और मेरी जिंदगी में कभी बसंत आया ही नहीं। बहुत खूब। सावन ही देखा है, सावन ही पाया है, मेरी किस्मत में सदा सावन ही आया है। जब डॉक्टर ने कहा था बेटी हुई है, ये गांव की बेटी का दर्द बयां कर रही हूं मैं, कि जब डॉक्टर ने कहा था बेटी हुई तो माँ की आंखों में सावन देखा था। जब बेटी जमा हुई, लोगों में कानाफूसी रवा हुई, जब दहेज का फरमान आया था। जब बेटी जमा हुई, लोगों में कानाफूसी रवा हुई, जब दहेज का फरमान आया था, तो पिता की आंखों में सावन पाया था। रस्म अदायगी हुई, बेटी विदा हुई, बाबुल का आंगन छोड़ते हुए, नए जीवन की दहलीज पर पांव रखते हुए। जब मन घबराया था तो खुद अपनी ही आंखों में सावन पाया था। वाह। सोचा था इस सावन के बाद वसंत आएगा, दिल का फूल खिल जाएगा, महक उठेगी क्यारी क्यारी, ऐसी चलेगी हवा मतवारी, हर तरफ बहार होगी, प्रेम की बयार होगी। पर बहार आ न सकी, दिल के फूल खिला न सकी। पर बहार आ न सकी, दिल के फूल खिला न सकी, दिल में उम्मीदों का बादल छाया ही रहा। मौसम न बदला, सावन आया ही रहा। रूठने मनाने प्यार बरसाने, रूठने मनाने प्यार बरसाने, दिल में उमंग की हसरत जगाने, जन्मों के सावन को बसंत बनाने, बहार बनके मुझ पे छा जाने। न कभी आया न कभी आएगा, सदा की तरह सावन आंखों से बरस जाएगा। सदा एक से इस मौसम में, गौर कीजिएगा कि सदा एक से इस मौसम में न गर्मी की तपन है, न जाड़े की कंपन, न वसंत की खुशबू है, न बहार की हरियाली। वसंत की बाट जोहते जोहते पतझड़ के करीब आ पहुंचे हैं। पतझड़ जब आएगा, पत्ता पत्ता हिल जाएगा, आंखों में बसा इंतजार, इंतजार ही रह जाएगा, इंतजार ही रह जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्रभावित रचना, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी। सच तो यही है जी। के अंदर मैं एक अपना गीत सुना करके थोड़ा सा आपसे अनुरोध भी करना चाहूंगी कि पति देव इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं और आज अभी 9:15 बजे, 1 महीने बाद घर आए हैं और कल सुबह उन्हें फिर चले जाना तो मुझे उन्हें थोड़ा सा डिनर विनर घर में खाना खिलाना भी है। तो मैं सभी से अनुरोध करके मैं अपनी रचना सुना करके, आज चूंकि मैं पहली बार इस मंच पे आई हूँ, मुझे कहते हुए भी थोड़ा सा संकोच भी लग रहा था। जी जी जी। तो बेटी रचना मैं सुनाना चाहूंगी। इस गीत में मैंने बेटी की तुलना धान की फसल से की है। धान हमारी जिंदगी में बार बार आता है, 1000 बार आता है। जब बेटी की विदा होती है तो आंचल से वो चावल अपने पीछे अपने मायके की समृद्धि की कामना करते हुए फेंकती है, और जब लावा परछन होता है तो भी धान उस मंडप के नीचे 7 फेरों के बीच हमेशा बेटी के साथ साथ चलता है। तो किस तरह से रोपी जाती, जैसे धान की फसल एक एक करीने से रोपी जाती है तभी फलती फूलती है, उसी तरह से करीने से ससुराल में रोपी जाती है बेटियां, तभी वो फलती फूलती। बेटी तो धान के फसल, बेटी तो धान के फसल, बोयो कहीं
रोप्यूं कहीं कल हो, बेटी तो धान के फसल बोयो कहीं, रोप्यूं कहीं कल हो, बेटी तो धान के फसल। जब दूजी क्यारी में रोप्यूं बेटी, जब दूजी क्यारी में रोप्यूं बेटी, फूली फली हर पल हो, बेटी तो धान के फसल। हरी हरी क्यारी देख जियरा जुड़ाए, जब ससुराल में बेटी फलती फूलती है तो हरी हरी क्यारी देख जियरा जुड़ाए, बाबुल के हियरा बिकल हो, बेटी तो धान के फसल बोयो कहीं, रोप्यो कहीं कल हो, बेटी तो धान के फसल। तो बेटी है शोभा दुनहु कुलन की, बेटी है शोभा दुनहु कुलन की, माँ बहू बेटी सफल हो, बेटी तो धान के फसल। और अंतिम बंद देखिएगा कि बेटी ना हुई है तो रिश्ता न नाता, बेटी ना हुई है तो रिश्ता न नाता, धरती के रचना विफल हो, बेटी तो धान के फसल बोयो कहीं, रोप्यो कहीं कल हो, बेटी तो धान के फसल। और चार लाइनों का, चूंकि आपने लोक गायिका कहा तो मैं एक निर्गुण सुनाना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें। जी 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 जरा, हाँ शीघ्रता करिएगा। जी जी जी, बस 4 लाइन सुनाऊंगी। पतिया लैके आए बभना हो, पतिया लैके आए बभना, अब का करी सैया मोरा मांगे गवनवा, अब का करी हो सैया मोरा मांगे गवनवा, अब का करी। आई है सैया लई जई है डोली माँ बिठाई के, आई है सैया लई जई है डोली माँ बिठाई के, रात भर मुँहवा तकी है घूंघटा उठाए के, थर थर कांपे बदनवा, थर थर कांपे बदनवा, अब का करी सैया मोरा मांगे गवनवा, अब का करी है सैया मोरा मांगे गवनवा, अब का करी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी प्रस्तुतियां बहुत अद्भुत और बहुत ही सार्थक हैं, समाज की दृष्टि से, लोक की दृष्टि से, और एक विचार को जन्म देती हैं।
जहां पर बेटियों के लिए चिंतन बदला तो है, लेकिन अभी पूरा नहीं बदला, पर्याप्त नहीं बदला। तो आइए आपको धन्यवाद देते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए एक बार जोरदार तालियों से पुनः आपके मंच पर आने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ, और सही बात तो यह है कि कभी कभी लगता है कि जब सारे विचारक, सारे विद्वान मिल जाते हैं तो परिवर्तन कर देते हैं। और आज तक जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं संसार के अंदर, वो सब विचारकों ने ही किए हैं, चाहे वो कवि हुए हैं, चाहे वो संत हुए हैं, चाहे वो और भी किसी प्रकार के लोग हुए हैं, उन्होंने ही सारे परिवर्तन किए हैं। आओ मिलकर शपथ उठाएं, आओ मिलकर शपथ उठाएं, एक बड़ा सा लक्ष्य बनाएं। आओ मिलकर शपथ उठाएं, एक बड़ा सा लक्ष्य बनाएं। खड़े खड़े ही इस धरती पर मिलकर के आकाश उठाएं, खड़े खड़े ही इस धरती पर मिलकर के आकाश उठाएं। तो हम सब मिलकर इस राष्ट्र को, इस समाज को एक दिशा देंगे, ऐसा संकल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री रमेश शर्मा जी, जो जयपुर राजस्थान से। जोरदार तालियों से एक बार हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, इस मंच पर स्वागत करते हैं उनका। फार्मा से जुड़े हैं पिछले 37 साल से, और बहुत सारी कंपनियों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेकर ऑल इंडिया सेल्स मैनेजर के पदों पर भी रहे हैं। वर्तमान में जयपुर के एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनी में आप ऑल इंडिया सेल्स एंड ट्रेनिंग मैनेजर के पद पर हैं। हिंदी साहित्य में आपकी गहरी रुचि है, कविता, कहानी, शायरी, गीत, भजन पढ़ने का और लिखने का, दोनों का बहुत जबरदस्त आपको शौक है। वर्तमान में कई साहित्यिक संस्थाओं से फेसबुक के माध्यम से भी जुड़े हैं, और कई संस्थाओं ने आपको बड़ा सम्मान दिया है, और यह यात्रा सम्मान की भी निरंतर अभी चल रही है। जीवन के इस पड़ाव पर आपके लेखन का उद्देश्य केवल आत्मसंतुष्टि है, और प्रतिदिन बहुत सारी संस्थाओं के लिए लिखते हैं और प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। हमारे मंच पर आए हैं, जोरदार तालियों से एक बार हम उनका अभिनंदन करते हुए श्री रमेश शर्मा जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय शर्मा, स्वागत है आपको। स्वागत है सर। शर्मा जी सुन पा रहे हैं? जुड़े तो हुए हैं? माइक ऑफ है लग रहा है आपका। जी, माइक ऑन कर लीजिए शर्मा जी। आपका माइक ऑन नहीं है। ओके, हुआ था अभी। जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय कवि और कवयित्रियों को प्रणाम करते हुए अपनी बात चंद मुक्तकों के सहारे कहने का प्रयास करता हूं। आप तक पहुंचे कि हम ही से सवालों के जवाब मांगते हैं, हम ही से सवालों के जवाब मांगते हैं, और बोकर जमी में कांटे गुलाब मांगते हैं। वाह वाह, बोकर जमी में कांटे गुलाब मांगते हैं। बहुत खूब। और जिन्होंने दरिया पर बांध बना रखा है, जिन्होंने दरिया पर बांध बना रखा है, जी, हम से दरिया के पानी का हिसाब मांगते हैं। अरे वाह, क्या बहुत बात है, क्या बात। दरिया के पानी का हिसाब मांगते हैं। वाह वाह। और एक मुक्तक देखिए कि चंद शेर क्या लिख दिए जमाने के लिए, चंद शेर क्या लिख दिए जमाने के लिए, लोग घर तक आ गए हमें धमकाने के लिए। अरे वाह, क्या बात लोग है। घर तक आ गए हमें धमकाने के लिए। उस दिन जाना हमने कलम की ताकत को, उस दिन जाना हमने कलम की ताकत को, एक शायर काफी है शहर में गदर लाने के लिए। क्या बात, एक क्या शायर बात, काफी क्या है बात, शहर में गदर लाने के क्या लिए। बात। और एक मुक्तक देखिए कि सुलगते अंगारों पर न चल झुलस जाएगा, अरे वाह, सुलगते अंगारों पर न चल झुलस जाएगा, और अपने अरमानों को संभाल वरना बहक जाएगा, वाह, अपने अरमानों को संभाल वरना बहक जाएगा। यह कठिन दौर है और आगे इम्तिहान भी है, यह कठिन दौर है
आगे इम्तिहान भी हैं। हौसला रखकर चलेगा तो मंजिल पाएगा। बहुत खूब। हौसला रखकर चलेगा तो मंजिल पाएगा। और एक मुक्तक देखिए कि एक चेहरे पर कई नकाब रखते हैं। वर्तमान में जो राजनीतिक नेताओं की स्थिति है उस पर एक ये व्यंग है कि एक चेहरे पर कई नकाब रखते हैं, सियासी मौसम को ये खराब रखते हैं, सियासी मौसम को ये खराब रखते हैं। बड़े भोले नजर आते हैं ये चेहरे से, बड़े भोले नजर आते हैं ये चेहरे से, मगर आस्तीन में बड़े बड़े सांप रखते हैं। वाह वाह। मगर आस्तीन में बड़े बड़े सांप रखते हैं। और एक मुक्तक देखिए कि ये कैसा जहर घुला है खूबसूरत हवाओं में, ये कैसा जहर घुला है खूबसूरत हवाओं में। मुर्दे से नजर आते हैं लोग यहाँ चौराहों पे, मुर्दे से नजर आते हैं लोग यहाँ चौराहों पे। और थके कदमों से चलते हुए मंजिल की ओर, थके हुए कदमों से चलते हुए मंजिल की ओर, खौफ के सन्नाटे पसरे हैं आशियानों पे, बहुत खौफ के सन्नाटे पसरे हैं आशियानों पे। और एक मुक्तक देखिए कि बेखुदी में मैं बेवफाई का जहर पी गया, बेखुदी में मैं बेवफाई का जहर पी गया, और जख्म हरे थे आंसुओं का समंदर पी गया, जख्म हरे थे आंसुओं का समंदर पी गया। और मैं खाने में पीने वालों की लगी ऐसी होड़, मैं खाने में पीने वालों की लगी ऐसी होड़, मैं खाना मेरी बस्ती का सब लहू पी गया, वाह मैं वाह। खाना मेरी बस्ती का सब लहू पी गया। और एक शेर है कि मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो, मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो, और देर से किस्मत खुलने वालों का दूना फायदा हो, बहुत खूब। देर से किस्मत खुलने वालों का दूना फायदा हो। और आजकल एक जो है वो कहीं भी अगर चर्चा देखें तो उसमें नजर आता है साहब बहुत बेरोजगारी है। तो उस पर एक 4 लाइनें कहता हूँ जी, स्वागत। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी कहलाती है, सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी कहलाती है। कोरी डिग्री लेकर घूमने से बेरोजगारी कहलाती है, कोरी डिग्री लेकर घूमने से बेरोजगारी कहलाती है। जिन्होंने हिंदी में बीए, एमए, पीएचडी कर रखी है, जिन्होंने हिंदी में बीए, एमए, पीएचडी कर रखी है, नौकरी की अर्जी शुद्ध हिंदी में लिखनी नहीं आती है, वाह वाह। नौकरी की अर्जी शुद्ध हिंदी में लिखनी नहीं आती है। और एक शेर देखिए कि जो 5 साल सरकार की आलोचना कर जीना हराम करते हैं, जो 5 साल सरकार की आलोचना कर जीना हराम करते हैं, वही लोग मतदान के दिन घर पर बैठकर आराम करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत वही लोग मतदान के दिन बढ़िया। घर पर बैठकर आराम करते हैं। और एक मुक्तक कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ स्वागत है। कि कोई भी आता है और सुनाकर चला जाता है। जी, ये हम सभी की परेशानी है, तो इसको मैंने व्यक्त करने का प्रयास किया है शब्दों में कि कोई भी आता है और सुनाकर चला जाता है। आखिर हम भी इंसान हैं, बेजान थोड़ी हैं, वाह आखिर हम भी इंसान हैं, बेजान थोड़ी हैं। और हम हैं कि शराफत में कुछ नहीं कहते, हम हैं कि शराफत में कुछ भी नहीं कहते। हमारे मुंह में भी जुबान है, बेजुबान थोड़ी है, वाह वाह हमारे वाह। मुंह में भी जुबान है, बेजुबान थोड़ी है। और अंतिम एक मुक्तक है, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं कि दिल का तराना तेरा भी है मेरा भी है, दिल का तराना तेरा भी है मेरा भी है, एक अफसाना तेरा भी है मेरा भी है, एक अफसाना तेरा भी है मेरा भी है। जाने मेरी बातों को तुम कब समझोगी,
जाने मेरी बातों को तुम कब तुम कब समझोगी, समझोगे, और प्रेम गली में आना जाना तेरा भी है मेरा भी। मेरा भी है। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत खूब। आप सभी को बहुत प्रणाम सुंदर। करता हूँ। वाह 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 वाह, क्या मेरा बात। भी है, मेरा भी है। वाह, मुझे इस प्रतिष्ठित मंच पर अपनी बात कहने के लिए, देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वाह शर्मा जी, बहुत बढ़िया मुक्तक बहुत सुनाए सुंदर आपने सुनाया आपने। कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी वाह। दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, और जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वाह, आप जैसे लोग सारे विषयों पर, आपने मतदान से लेकर समाज प्रेम तक सभी विषयों पर आपने अपने मुक्तकों का यहाँ प्रेषण किया। बहुत जोरदार और बहुत अच्छा लिखते हैं, और यही जीवंतता है कवि की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आपकी सुंदर से मुक्तकों का, कि हमारे बीच में आदरणीय श्री राजेंद्र दिवाकर जी जुड़े हैं बरेली से। दिवाकर जी हेलो सर, प्रधानाध्यापक सभी को केंद्रीय विद्यालय संगठन से सेवानिवृत्त हुए हैं। गत 3 वर्षों से काव्यांगन पटल पर बहुत ही सक्रिय भूमिका आपकी मिल रही है, और लोकल स्तर पर भी बरेली में भी बहुत सारे कवि सम्मेलनों में आते जाते हैं, कविताएं लिखकर साहित्य की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, उदार हैं, और इस मंच के प्रति, खासतौर से काव्यांगन के प्रति समर्पित हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको काव्यांगन के इस मंच पर बड़े स्वागत सम्मान है के सर साथ आपका। काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन है कहाँ? यहीं पर हैं, दिख रहे हैं मुझे। बस वो अपना वीडियो अब खोला है उन्होंने इतनी देर में। असल में क्या है, सब कभी देखिए, हर आदमी की शक्ल हम जैसी तो है नहीं, जहाँ चाहे देख लें। कुछ लोगों को तो बहुत देर से अपने दिखाई देने का अब इससे मूल्य बढ़ता है ना। तो ठीक है दिवाकर जी, जोरदार तालियों से स्वागत आपका। ध्यान रखना आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी आपका। जी, मंचासीन सभी साहित्य प्रोधाओं का मेरा हार्दिक प्रणाम, सभी को वंदन अभिनंदन करता हूँ। देखिए, अभी तक जितने हमारे बहन भाइयों ने जो चीजें प्रस्तुत की हैं, आज मंच पर मैं बहुत दिनों बाद सेवा का मौका मिला है। आज जो मंच की जो रूपरेखा रही है, जो भूमिका रही है, जो चीजें आई हैं, वो मैं समझता हूँ बहुत ही उच्च कोट की हो रही है। बहुत ही मंच बिल्कुल वातावरण एक इस तरीके से बन गया है। तो किसी संदर्भ में स्वागत है आपका। जब से हमारे देश में वर्तमान सरकार की सानिध्य में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से हमारे पूरे देश का क्या, पूरे संसार का वातावरण राममय हो गया है। तो मैं आज उसी रामायण और उसी राममय की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। स्वागत है, और स्वागत है। हाँ, जी सर, जी। राम का विरह ऐसा रहा है। देखिए, रामायण में विरह वेदना बहुत ही भरी पड़ी है, और विरह वेदना तो हमारे हर कदम पर है, लेकिन हम देख पाए, सोच पाए और उसको महसूस कर पाए और कह पाए, तब तो ठीक है। राम का विरह ऐसा रहा है, विरह ही कथा का मूल स्वर रहा है, विरह ही कथा का मूल स्वर रहा है। चेतना में भक्ति भाव आया होगा, अब चेतन में विरह रहा होगा। चेतना में भक्ति भाव आया होगा, अब चेतन में विरह रहा होगा। धिक्कारा जग सो पत्नी ने, मन में विरह रहा होगा। मन में विरह सहा होगा, मन में विरह सहा होगा। प्रेरित होकर इस वेदना से रामायण कथा लिख डाली है। प्रेरित होकर इस वेदना से रामायण कथा लिख डाली है। विरह भी एक योग ही है, विरह भी एक योग ही है। आदर्श योग कथा रच डाली है, आदर्श योग कथा रच डाली है। धर्म पुरुषार्थ की गंगा जमुना,
धर्म पुरुषार्थ की गंगा जमुना, विरह की लुप्त सरस्वती बहती है, विरह की लुप्त सरस्वती बहती है। धर्म और मर्यादा के बीच माता वेदना विरह की सहती है, माता वेदना विरह की सहती है। कैकेयी को पति ने त्याग दिया, कैकेयी को पति ने त्याग दिया, पुत्र के धिक्कार दंश को सहती है, पुत्र के धिक्कार दंश को सहती है। उनकी विरह वेदना की माप क्या, उनकी विरह वेदना की माप क्या, अपने ही कुटिल अंश में बहती है, अपने ही कुटिल अंश में बहती है। वनवासी भ्राता का साथ निभाया, वनवासी भ्राता का साथ निभाया, सुमित्रा माँ का साथ छोड़ दिया, अपनी माँ का साथ छोड़ दिया। भाई भाभी की सेवा को अर्धांगिनी से मुंह को मोड़ लिया, उर्मिला से मुंह को मोड़ लिया, अर्धांगिनी से मुंह को मोड़ लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम की रामायण में, मर्यादा पुरुषोत्तम की रामायण में विरह वेदना की आंधी चलती है, विरह वेदना की आंधी चलती है। मांडती और श्रुतकृति राजकन्याएं इस तपन आग को सहती हैं, इस तपन आग को सहती हैं। शबरी के भक्त भाव में भी, शबरी के भक्त भाव में भी विरह की वेदना उभरती है, विरह की वेदना उभरती है। अटल विश्वास मन में हर दिन श्री राम राम ही कहती हैं, हर दिन श्री राम राम ही कहती हैं। पति ऋषि गौतम से ही, पति ऋषि गौतम से ही श्रापित अहिल्या मौन वेदना में रहती हैं, श्रापित अहिल्या मौन वेदना में रहती हैं। शिला रूप में वर्षों तक, शिला रूप में वर्षों तक पति की विरह वेदना को सहती है, पति की विरह वेदना को सहती है। भरत सा भ्राता कोई नहीं, भरत सा भ्राता कोई नहीं, अकारण ही विरह को सहते हैं, अकारण ही विरह को सहते हैं। त्याग किया राजपाट को कुटी बनाकर रहते हैं, कुटी बनाकर रहते हैं। मायावी दुष्कंदर छल करके, मायावी दशगंधर छल करके सीता का हरण कर लेते हैं। विरह की वेदना से व्याकुल राम सीते का पता पूछते हैं, राम सीते का पता पूछते हैं, राम सीते का पता पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। दिवाकर जी, जय आपने धन्यवाद। राम के इन विभिन्न प्रसंगों को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर जी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँ आज, क्या कहूँ मैं आज, कुछ भी कह नहीं सकता, और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। क्या कहूँ मैं आज, कुछ भी कह नहीं सकता, और बिन कहे भी मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। मैं किनारों से बंधा कुछ इस तरह से हूँ, मैं किनारों से बंधा कुछ इस तरह से हूँ, और होकर नदी भी मैं नदी सा बह नहीं सकता। वाह, बहुत खूब, बहुत मैं नदी सा। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक ऐसे रचनाकार को आपसे जोड़ते हैं जिनके अंदर संवेदनाओं का सागर हिलोरे लेता है। वो जब लिखते हैं तो लगता है कविता अपना तटबंध तोड़कर निकल जाएगी, मचल उठेगी। ऐसे बहुत अच्छे गजलकार, गीतकार आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे मंच पर हैं। जोरदार तालियों से एक बार हम उनका स्वागत करते हैं। आप दिल्ली से हैं और आप दूरभाष जो विभाग है उसमें अधिकारी हैं। काव्यांगन पटल के एडमिन हैं और काव्यांगन की धड़कन इनकी धड़कन के साथ जुड़ी हुई है। और दूरभाष के लोगों को तो आप जानते ही हैं कैसे एक दूसरे को जोड़ लेते हैं। ये बात अलग है कि कभी कभी नहीं मिलता है तो ये अक्सर मिला देते हैं। तो आदरणीय विवेक जी को जोरदार तालियों के साथ हम काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय विवेक गोयल जी।
स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है विवेक जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पटेल को नमन करता हूँ और एक कविता से आपको जोड़ना चाहूंगा। स्वागत है सर। लालिमा क्यों गगन पे है छाई हुई, लालिमा क्यों गगन पे है छाई हुई, क्या है रवि की शशि से लड़ाई हुई, बैठे पंछी बिटप पर लगे सोचने, कैसी विपदा जगत पे है आई हुई, लालिमा क्यों गगन रक्त संवर्ण जल में समाया हुआ, क्या है फागुन शरद में ही आया हुआ, सुर्ख आभा क्षितिज में है फैली हुई, नभन सिंदूर जैसे लगाया हुआ, नभन सिंदूर जैसे लगाया हुआ, सूर्य संध्या में भी तमतमाया हुआ, जैसे हनुमत ने मुंह में चबाया हुआ, बहुत सुंदर। वृक्ष की शाख भी अब लगी सूखने, आदमी से बड़ा उसका साया हुआ, वाह वाह, आदमी से बड़ा उसका साया हुआ, प्राची का वारुणी से हुआ है मिलन, धर्न रक्ताब का है किया आचमन, सविता वातावरण में समाई हुई, प्रभु ने लीला ये कैसी रचाई हुई, लालिमा क्यों गगन पे है छाई हुई, क्या है रवि की शशि से लड़ाई हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो ये थे विवेक गोयल जी, बहुत सुंदर गजल पढ़ रहे थे आपके सामने। और अब आपको लिए चलते हैं, पहले तो आपको आभार व्यक्त करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा, जोरदार तालियों से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं हिंदी की एक सुधी रचनाकार के पास, जो एमए हिंदी हैं, बीएड है, नेट किया है हिंदी से। आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, अनूठे पल काव्य संग्रह, नई करवट काव्य संग्रह और हिंदी बाल काव्य के विभिन्न आयाम, और जिनका नाम है साधना यादव। श्रीमती साधना यादव जी हमारे बीच में जुड़ी हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप छिबरा मऊ कन्नौज उत्तर प्रदेश से हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, काव्यांगन के इस पूरे पटल से जुड़कर बहुत सक्रिय रहती हैं। आप बहुत अच्छा गद्य लेखन भी करती हैं पद्य के साथ साथ। तो आइए जोरदार तालियों के साथ एक बार हम आपका स्वागत करते हैं और बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए स्वागत है मैम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मंच को नमन करती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ।
हर उम्र की खूबसूरती जुदा जुदा होती है। हर उम्र की खूबसूरती जुदा जुदा होती है। बचपन में भोलापन, किशोरावस्था में अंधरपन, तो बढ़ती उम्र में परिपक्वता होती है। हर उम्र की खूबसूरती जुदा जुदा होती है। कभी मासूम भोलापन, कभी मासूम भोलापन नजरें नहीं हटाने देता चेहरे से। वाह। कभी मासूम भोलापन नजरें नहीं हटाने देता चेहरे से, तो वही नूर दिल में उतर जाता है जो चुरा लेता है दिल का चैन, रातों की नींदें उड़ा देता है। वही प्रेम समर्पण अर्पित होकर, वही प्रेम समर्पण अर्पित होकर, ममत और पितृत्व बनकर, वही प्रेम समर्पण अर्पित होकर, ममत और पितृत्व बनकर जिगर के टुकड़ों पर न्यौछावर होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही ममत पितृत्व जिगर के टुकड़ों पर न्यौछावर होता है। एक समय ऐसा भी आता है, एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य माता पिता और बच्चों की देखभाल एक साथ करता है। एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य माता पिता और बच्चों की देखभाल एक साथ करता है। हर पल को जीते हुए व्यक्ति, हर पल को जीते हुए व्यक्ति उस विराटता की ओर बढ़ता है। हर पल को जीते हुए व्यक्ति उस विराटता की ओर बढ़ता है जहाँ पर उसके अनुभव उसकी साख, जहाँ पर उसके अनुभव उसकी साख उसे उस सिंहासन पर ले जाकर बैठाती है। जहाँ पर उसके अनुभव उसकी साख उसे उस सिंहासन पर ले जाकर बैठाती है जहाँ पर वह सर्वोपरि और सर्वमान्य हो जाता है। जहाँ पर वह सर्वोपरि और सर्वमान्य हो जाता है, तब वह खूबसूरती की चमक भास्कर के समान होती है। हर उम्र की खूबसूरती जुदा जुदा होती है। हर उम्र की खूबसूरती जुदा जुदा होती है। बहुत खूब, धन्यवाद बहुत सर। सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद धन्यवाद सर। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना साधना जी ने मानव के विभिन्न आयु वर्ग में उसकी दृष्टिकोण और विचार और उसके प्रयत्नों को अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया। जोरदार तालियों से एक बार आपका अभिनंदन। किसको मिलती सरपरस्ती आपकी, किसको मिलती सरपरस्ती आपकी, और है हिमालय से ये हस्ती आपकी। आप आए काव्य के आंगन में आज, हम भी देखेंगे अब ये मस्ती आपकी। तो आइए एक ऐसे रचनाकार से आपको जोड़ते हैं जो बहुत मस्ती के साथ लिखते हैं और मस्ती के साथ ही पढ़ते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, एक मस्ती की। वो हस्ती हैं, साहित्य की हस्ती है। तो जो हस्ती होते हुए भी मस्ती में रहते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी हमारे बीच में जुड़े हैं। आप शिक्षक रहे हैं और केवीएस से सेवानिवृत्त हुए। हमारे बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा। आपका जोरदार तालियों के साथ एक बार हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर। दीक्षित जी। स्वागत है भाई धन्यवाद, साहब। मंच को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। तो एक नए ढंग का गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे कुछ नई शैली होगी हट करके, और ये प्रेरणा काव्यांगन की है, काव्यांगन के लिए समर्पित है और नवीनतम गीत है। और भैया दीक्षित जी का ये इस तरह से बोलते हैं कि लिखने की इच्छा करती है। अरे स्वागत, आपका स्वागत, बिल्कुल स्वागत। वाकई धन्यवाद आपको। तो शीर्षक है विरति का स्वर। भगवान इंसान को इंसान बनाओ, भगवान इंसान को इंसान बनाओ, जगती को सुख शांति का स्थान बनाओ, क्षणभंगुर जीवन चैन से रहे,
क्षणभंगुर जीवन चैन से रहे। भगवान इंसान को इंसान बनाओ, जगती को सुख शांति का स्थान बनाओ, छोटी सी जिंदगी चैन से रहे, क्षणभंगुर जीवन चैन से रहे। भाई भाई से मन में ईर्षा द्वेष पाल रहा, भाई भाई से मन में ईर्षा द्वेष पाल रहा, कोई घर के देवताओं को घर से निकाल रहा, अब बड़े बुजुर्गों का पीने से नहीं खा रहा, पूंजी पद खींच रहा, माल मजदूर बेहाल रहा, और कब सुधरेगी यह भूल, यह अनुत्तरित सवाल रहा। भगवान इस सवाल का जवाब दिलाओ, भगवान इस सवाल का जवाब दिलाओ, सद्भाव मिलाओ, क्षणभंगुर जीवन चैन से रहे, छोटी सी जिंदगी चैन से रहे। भगवान इंसान को इंसान बनाओ, जगती को सुख शांति का स्थान बनाओ, क्षणभंगुर जीवन चैन से रहे। और थककर जिस वृक्ष की छाया में पहले विश्राम किया, थककर जिस वृक्ष की छाया में पहले विश्राम किया, फिर हाथ कुल्हाड़ी लेकर उसका ही तमाम किया, फिर घाम में दूसरे वृक्ष की छाया में आराम किया, निर्दयता से पशु पक्षियों का से नीलाम किया, और ऑक्सीजन दाता वृक्षों का विस्मृत एहसान किया, विस्मृत एहसान किया। भगवान सज्जन वृक्षों को दुर्जनों से बचाओ, भगवान सज्जन वृक्षों को दुर्जनों से बचाओ, हरियाली बसाओ, क्षणभंगुर जीवन चैन से रहे, छोटी सी जिंदगी चैन से रहे। धन वैभव के मद में आज मानव अंधा हो गया, धन वैभव के मद में आज मानव अंधा हो गया, स्वजनों मित्रों के सहारा वाला कंधा खो गया, नारियों के सम्मान वाला मन क्यों गंदा हो गया, ईश्वर की मार से निर्भय पापी बंदा हो गया, और सत्य धर्म के शत्रुओं का ये धंधा हो गया, ये धंधा हो गया। अरे भगवान कल के अवतार लेकर शीघ्र आ जाओ, भगवान कल के अवतार लेकर शीघ्र आ जाओ, दुष्टों से बचाओ, क्षणभंगुर जीवन चैन से, क्षणभंगुर जीवन चैन से रही। अंतिम है, अंधे धृतराष्ट्रपुत्र मुंह में राष्ट्र धर्म भूल रहे, अंधे धृतराष्ट्रपुत्र मुंह में राष्ट्र धर्म भूल रहे, और अब भी जयचंदों के वंशज खूब फल फूल रहे, खा रहे देश का नमक किंतु विदेशी झूले में झूल रहे, खा रहे देश का नमक किंतु विदेशी झूल रहे, राणा प्रताप पृथ्वीराज हमारे आदर्श बोल रहे, हमको माथे का चंदन अपने देश की धूल है, अपने देश की धूल है, अपने देश की धूल है। भगवान माथे का चंदन हर मस्तक पर लगाओ, भगवान माटी का चंदन हर मस्तक पर लगाओ, देशभक्ति जगाओ, क्षणभंगुर जीवन चैन से रहे, छोटी सी जिंदगी चैन से रही। भगवान इंसान को इंसान बनाओ, जब को फिर से सुख शांति का स्थान बनाओ, क्षणभंगुर जीवन चैन से रही, क्षणभंगुर जीवन चैन से रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। धन्यवाद। ये सच मानिए, ये रचना धर्मिता है, और रचना धर्मिता मैं इसलिए कह रहा हूं कि रचना का भी एक धर्म होता है और रचनाकार का भी एक धर्म होता है। रचना जब अपना धर्म निभाती है तो लोक को संदेश दे जाती है, दिशा दे जाती है, और रचनाकार जब अपना धर्म निभाता है तो वह ऐसी अनूठी रचना संसार को देकर इस संसार से विदा होता है जो युगों युगों तक मानवता का पथ प्रदर्शन करती रहती है। आदरणीय राकेश शर्मा जी की रचनाएं वाकई संदेश देने वाली रचनाएं होती हैं। गांधी जी कहा करते थे कि ऐसे जियो मानो आप कल तक ही जीवित रहने वाले, लेकिन अगर सीखना है तो ऐसे सीखो कि जैसे आप हमेशा के लिए रहने वाले। बहुत खूब।
तो जब कोई रचनाकार सिखाता है तो ऐसे ही सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी, आपकी बहुत सुंदर और सार्थक रचनाओं के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं कि हालातों पर हमें रोना नहीं चाहिए, हालातों पर हमें रोना नहीं चाहिए, और संघर्षों के रास्ते हमें खोने नहीं चाहिए। सितारे चमकते ही हैं अंधेरों में, बस आंखें खुली रखिए, हमें सोना नहीं चाहिए, बस आंखें खुली रखिए। तो जो सफर में भी आंखें खुली रखते हैं और उन खुली आंखों से चलचित्र बनाते हैं, ऐसे श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। वो आज है नहीं हमारे साथ। अच्छा, कोई नहीं। तो आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी शायद नहीं है, किसी काम से चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय रमापति जी हैं। रमापति जी कहते हैं अक्सर कि दुख में खुशी की वजह बनती है मोहब्बत, दुख में खुशी की वजह बनती है मोहब्बत, और दर्द में यादों की वजह बनती है मोहब्बत। जब कुछ भी अच्छा नहीं लगे इस दुनिया में, उस वक्त जीने की वजह बनती है मोहब्बत। तो ये जो प्रेम है दुनिया को जीने का रास्ता देता है। आइए त्रिपाठी जी, आपके सुंदर से स्वरों से सुंदर सी रचना को सुने। जोरदार तालियों से एक बार हम आपका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत है सर। स्वागत है सर। समय काफी हो रहा है, तो एक छोटी सी रचना। हमारा जीवन, हम अपने जीवन में जब शांति चाहते हैं तो हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। निश्चित रूप से परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां कोई भी हो सकती हैं, उसमें कोई हमारे हाथ में नहीं है। वो कि कर्म प्रधान जीवन में कब युद्ध ही प्रधान है, कर्म प्रधान जीवन में युद्ध ही प्रधान है। झा साहब, आप भी युद्ध करके आ रहे हैं और मैं भी यहाँ युद्ध कर रहा हूँ कि कर्म प्रधान जीवन में युद्ध ही प्रधान है। वो बात नहीं छोटी, यह विधि का विधान है, बात नहीं छोटी, यह विधि का विधान है। शांतिमय जीवन में शांति ही बनाने को, शांतिमय जीवन में शांति ही बनाने को विफल होती वार्ता तो युद्ध अनिवार्य है, विफल होती वार्ता तो युद्ध अनिवार्य है। कि सीता का हरण था मरण था या रावण का, सीता का हरण था या मरण था रावण का। दूत थे महाबली, था संदेश रघुनंदन का, विकट भक्त शंकर का, शक्ति का महारथी। और जाने क्या चक्र चला प्रारंभ हुआ युद्ध का, जाने क्या चक्र चला प्रारंभ हुआ युद्ध का। देश काल शक्ति बुद्धि युद्ध के नियामक हैं, द्रौपदी के अश्रु नयन युद्ध में सहायक हैं। माधव का शांति पथ शांत बन के रह गया, माधव का शांति पथ शांत बन के रह गया। और युद्ध न करने का प्रण युद्ध ही में खो गया। उन्होंने भी युद्ध के लिए अपना वो पहिया उठा लिया था कि निर्बल हैं आहत हैं समर्थ बन के युद्ध करो, निर्बल हैं आहत हैं समर्थ बन के युद्ध करो।
नारी की अस्मिता बचाने को युद्ध करो, देश हित में प्राणों की आहुति दे युद्ध करो, वो शांतिपूर्ण जीवन को जीने को युद्ध करो, शांतिपूर्ण जीवने को जीवन में युद्ध करो। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ झा साहब आपका और सभी का, आप जितने लोग भी आए यहाँ पर, और आदरणीय दीक्षित जी। जी धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। वास्तव में एक युद्ध है, जीवन जो जीवन से संघर्ष करते हैं, जीवन उन्हीं को मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं आपकी सुंदर से संदेश के साथ और संवेदनाओं के सफर जारी रखते हैं। याद उसकी इस कदर आज कोई बात है, याद उसकी इस कदर आज कोई बात है, रूठ कर भी मुस्कुराए आज कोई बात है। वाह, याद उसकी इस कदर आज कोई बात है, रूठ कर भी मुस्कुराए आज कोई बात है, और दीप लेकर ढूंढते हो दिल में बैठा है उसे, दीप लेकर ढूंढते हैं दिल में बैठा है उसे, और खुद से भी नाराज लगते आज कोई बात है। तो आइए कोई ऐसी बात है जो अभी छूट रही है अपने मंच पर, और उस बात को पूरा करने के लिए बुलाते हैं एक ऐसे शिल्पी को जो बहुत सुंदर संरचना करती है, बहुत सुंदर लिखती है। शिल्पी सिंह जी हमारे मंच पर जुड़ी हैं, और शिल्पी सिंह जी वैसे तो शिक्षिका हैं, बुलंदशहर से हैं, और आपकी कई काव्य खंड प्रकाशित हुए हैं, कई रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, बहुत सारा लिखती हैं, पत्र पत्रिकाओं में लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। हमारे मंच पर उपस्थित हैं, काव्यांगन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय शिल्पी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है शिल्पी जी। थैंक यू मैम। स्वागत है शिल्पी जी। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं पटल को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और सर मैंने 1-2 दिन पहले एक रचना लिखी थी जिसका शीर्षक है डर है कि, वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। डर है कि तुमसे बिछड़ न जाएं, डर है कि तुमसे बिछड़ न जाएं, ख्वाबों की बगिया सजी सजाई, कई कई पल जो जिए हैं संग संग, वो खुशियां कहीं बिखर न जाएं। वो राहें वो गलियां तुमको देख रही, अधूरी हंसी इन अधर सिमट गई, सहमी मुस्कान कहीं खो ही न जाए, सहमी ये मुस्कान कहीं खो ही न जाए, डर है कि तुमसे कहीं बिछड़ न जाए। वाह, बहुत सुंदर। तुम बिन चांदनी रात ये अमावस, मन कल्पना में ठहरे तुम मानस, प्रिय दिवा स्वप्न यह उचट न जाए, प्रिय दिवा स्वप्न यह उचट न जाए, डर है कि तुमसे बिछड़ न जाए। क्या प्रीत की दुनिया तुमसे प्रियतम, एक एक लम्हा साथ हो हरदम, ये लम्हे हमसे ही कहीं रूठ न जाएं, ये लम्हे ही हमसे कहीं रूठ न जाएं, डर है कि तुमसे बिछड़ न जाएं। बहुत सुंदर। तुम्हें देख यह तेज खिलखिलाता, एक हंसी मधुरिमा में खोता चला जाता, हंसी में उदासी कहीं घुल न जाए, इस हंसी में उदासी कहीं घुल न जाए, डर है कि तुमसे बिछड़ न जाए। बहुत खूब, बहुत सुंदर। लिख रही एक अमर प्रेम कहानी, एक एक मंजर याद मुँह जुबानी, बीता मंजर मंजर ही ना बन जाए, बीता वो मंजर मंजर ही ना बन जाए, डर है कि तुमसे बिछड़ न जाए। बहुत सुंदर। सरगम को सुरमई राग सा देकर, तरन्नुम की ध्वनि संगीत में घोली, ये संगीत कहीं खामोश ना हो जाए, ये संगीत कहीं खामोश ना हो जाए, डर है कि तुमसे बिछड़ न जाए।
खार सा बने कुछ आंसू फिर जमे, एहसास कराते हैं जवां धड़कनों का। ये धड़कने ही कहीं कुछ थम ना जाए, ये धड़कने ही कहीं कुछ थम ना जाए। हाँ, डर है कि तुमसे बिछड़ ना जाए, डर है कि तुमसे बिछड़ ना जाए। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है सुंदर। कि बिछड़ धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और सच यही है कि जिसके पास जो कुछ होता है उसके खो जाने का डर उसे होता है, इसलिए बहुत संभाल संभाल के रखता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि इतना संभाल के रख देता है कि उसे खुद नहीं मिलता। तो यह जो हमारा मानवीय स्वभाव है कि हम जितनी भी महत्वपूर्ण चीज होती है उसको उतना ही खोने के डर से विचलित रहते हैं। बहुत सुंदर मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति आपकी रचना में प्रकट हुई है। आपका बहुत बहुत आभार। और मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए। मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए। खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया, खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया, रोज तिल तिल मिटे हैं तुम्हारे लिए। वाह वाह। तो ये बहुत खूब। हम आपको कैसे रचनाकार के साथ जोड़ते हैं, जिसे पूरे देश में बड़े प्रेम से सुना जाता है, बड़े प्यार से, स्नेह से सुना जाता है। और किसी ने कहा है कि जीवन ही अर्पित किया सरस्वती के नाम, जीवन ही अर्पित किया सरस्वती के नाम, उस साधक को यह जगत झुककर करे प्रणाम। सारा संसार साधकों को ही झुककर प्रणाम करता रहा है, किसी राजा को नहीं झुका। अनंत राजा हुए, बहुत बहुत बड़े लोग हुए इतिहास में जिनके नाम विलुप्त हो गए हैं, लेकिन संतों के नाम युगानुकूल होते हैं, युग युग में जीवित रहते हैं। साधकों के नाम, तो ये जो रचनाकार होते हैं ये भी बड़े साधक होते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसे ही रचना की साधिका जुड़ी हैं, आदरणीय श्रीमती सीमा नयन जी, देवरिया से हैं, बहुत अच्छी शिक्षक हैं। आपके कई ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है अल्फाज नयन काव्य संकलन, जो शब्द साक्षी काव्यांगन का है, उसके साथ भी आपकी रचनाएं शेयर हुई हैं। देश भर के विभिन्न पटलों पर पढ़ती हैं, लिखती हैं, गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, दोहा, सोठा, चौपाई, जाने क्या क्या लिखती हैं, लेकिन हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत सब पर एकाधिकार रखती हैं। ऐसी सीमा जी को बहुत जोरदार तालियों के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। स्वागत है सिंह जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए, बहुत सुंदर संचालन आपका, और हर बार की तरह नया सा। और मैं सीधे सीधे, वक्त काफी हो चला है, तो आप लोगों को एक गजल से जोड़ना चाहूंगी। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, बैठे हुए मंचासीन सभी लोगों को यथा योग्य अभिवादन। एक गजल कुछ यूं हुई है कि तू जो छोड़ेगा तो बेमौत ही मर जाएगा, तू जो छोड़ेगा तो बेमौत ही मर जाएगा। शाख से टूट के पत्ता ये किधर जाएगा, शाख से टूट के पत्ता ये किधर जाएगा। उसके वादे का क्या है वो तो करेगा, लेकिन उसके वादे का क्या है वो तो करेगा, लेकिन उसके वादे का क्या है वो तो करेगा, लेकिन एन वो वक्त पे वादे से मुकर जाएगा, एन वो वक्त पे वादे से मुकर जाएगा। शाख से टूट के पत्ता ये किधर जाएगा। इन दिनों है खुली उसकी ये हकीकत मुझ पे, इन दिनों है खुली उसकी ये हकीकत मुझ पे।
इन दिनों है खुली उसकी ये हकीकत मुझ पे, लग रहा अब वो मेरे दिल से उतर जाएगा, लग रहा अब वो मेरे दिल से उतर जाएगा, शाख से टूट के पत्ता ये किधर जाएगा, सात पर्दों में छुपाओ न बताओ लेकिन, सात पर्दों में छुपाओ न बताओ लेकिन, सात पर्दों में छुपाओ न बताओ लेकिन, इश्क खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, इश्क खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, शाख से टूट के पत्ता ये किधर जाएगा। और एक शेर बतौर खास की, गर जो लम्हात मसरत के नहीं ठहरे तो, गर जो लम्हात मसरत के नहीं ठहरे तो, गर जो लम्हात मसरत के नहीं ठहरे तो, दौरे गर्दिश भी न ठहरेगा गुजर जाएगा, दौरे गर्दिश भी न ठहरेगा गुजर जाएगा, शाख से टूट के पत्ता ये किधर जाएगा। और एक तक शेर है कि नफ्स को मार लगा ख्वाहिशों पे कुछ बंदिश, नफ्स को मार लगा ख्वाहिशों पे कुछ बंदिश, नफ्स को मार लगा ख्वाहिशों पे कुछ बंदिश, ये जो कर ले तो तेरा हश्र संवर जाएगा, ये जो कर ले तो तेरा हश्र संवर जाएगा, ये जो कर ले तो तेरा हश्र संवर जाएगा। और गजल का मकता है कि वो जो खुशबाश खड़ा साथ है रकीबों के, वो जो खुशबाश खड़ा साथ है रकीबों के, वो जो खुशबाश खड़ा साथ है रकीबों के, वो ही कहता था नयन हिज्र में मर जाएगा, वो ही कहता था नयन हिज्र में मर जाएगा। क्या बात है। और इसी तरह से एक शेर है काव्यांगन के सभी विद्वानों के लिए कि शख्सियत उसकी सितारों से चमकती यूं की, शख्सियत उसकी सितारों से चमकती यूं की, शख्सियत उसकी सितारों से चमकती यूं की, उसने बस इल्म को पहचान बना रखा है, उसने बस इल्म को पहचान बना रखा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने कविता को मेहमान बना रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पढ़ती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और इस मंच को पूरी आशाओं के साथ जोड़ देती हैं। हमारे बीच में डॉक्टर राम कुमार झा निकुंज जी हैं, थोड़ा विलंब से आए थे। समय तो वैसे पूरा हो रहा है, लेकिन चूंकि वो जुड़े हैं इसलिए उनके सम्मान के लिए वो ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवादी साहित्य और शिक्षा साहित्यकार और शिक्षाविद हैं। बहुत अच्छा जो है लिखते पढ़ते हैं, बहुत उनकी बहुत सारी रचनाएं छपी हैं, बहुत लंबा उनका परिचय है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्काउट गाइड से जुड़े हैं। आपकी बहुत सारी रचनाएं और संग्रह देश भर में प्रकाशित हुए हैं। युगांतर, उद्बोधन, पुकारती माँ, अंतर्मन के गीत, मधुरम, प्रिय, गलहार, बहुत सारा आपके 225 से अधिक मंचों पर जो है ये सब आपने पढ़ा है और 225 से अधिक आपके प्रकाशन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पत्र पत्रिकाओं में भी बहुत सारा लिखते रहते हैं। तो समय की सीमा को देखते हुए उनके परिचय को बस संक्षिप्त में मैं बताता हूँ कि बहुत गुणी
विद्वान साहित्यकार हमारे बीच में हैं और बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए यहाँ आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर राम कुमार झा जी, देश मेरा भी है देश तेरा भी है, देश जीवन का अद्भुत बसेरा भी है। आइए डॉक्टर निकुंज जी। मंच रमन और मंच से जुड़े हुए जितने भी सारस्वत कलमकार हैं उन सबको मेरा प्रणाम, अभिनंदन। खास करके हमारी जो सारस्वत बहनें हैं उनको भी। ये कविता पाठ करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि परिस्थिति का क्या है। विश्वास रखो मैं लड़ूंगा और आपको अच्छा लगेगा। एक सैनिक जा रहा है सीमा पर और उसकी पत्नी विकल है, तो मैंने उसी चीज को यहाँ पर दिखाया है। देव भूमि संतों का भारत, देव भूमि संतों का भारत, देश राम में राज्य पा लौटूंगा। देव भूमि संतों का भारत, देश राम में राज्य पा लौटूंगा। बलिदानों का गौरव भारत, बलिदानों का गौरव भारत, मैं परम वीर बन लौटूंगा। बलिदानों का गौरव भारत, मैं परम वीर बन लौटूंगा। स्वाभिमान राष्ट्र मानव दर्शन, स्वाभिमान राष्ट्र मानव दर्शन, परमार्थ राष्ट्रपति लौटूंगा। स्वाभिमान राष्ट्र मानव दर्शन, परमार्थ राष्ट्रपति लौटूंगा। अर्पण भारत तन मन जीवन, अर्पण भारत तन मन जीवन, विजयी शहीद बन लौटूंगा। अर्पण भारत तन मन जीवन, विजयी शहीद बन लौटूंगा। अब देखिए, रोना मत सजनी बिरही मन, रोना, और आपको अच्छा लगे जरूर क्या कहते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। रोना मत सजनी बिरही वन, विश्वास रखो मैं लौटूंगा। रोना मत सजनी बिरही वन, विश्वास रखो मैं लौटूंगा। सुन लो पुकार तुम सीमा पर, सुन लो पुकार तुम सीमा पर, सीमांत विजय कर लौटूंगा। सुन लो पुकार तुम सीमा पर, सीमांत विजय कर लौटूंगा। भारत परोस सुन लो गर्जन, भारत परोस सुन लो गर्जन, प्रिय सिंहनाद कर लौटूंगा। भारत परोस सुन लो गर्जन, प्रिय सिंहनाद कर लौटूंगा। बस अरिमर्दन फरमाइएगा पर, बस अरिमर्दन अमर वजह से दुर्दांत विजय कर लौटूंगा। बस अरिमर्दन अमरत्व जैसे दुर्दांत विजय कर लौटूंगा। घनघोर अंधेरा सीमा कहूं, घनघोर अंधेरा सीमा कहूं, अरुणाभ गगन बन लौटूंगा। घोर अंधेरा सीमा कहूं, अरुणाभ गगन बन लौटूंगा। विश्वास रखो हम दम मुझ पर, विश्वास रखो हम दम मुझ पर, सुनहर अतीत बन लौटूंगा। और देखिए, आन बान शान हिंदुस्तान, आन बान शान हिंदुस्तान, बलिदान मान बन लौटूंगा। आन बान शान हिंदुस्तान, बलिदान मान बन लौटूंगा। मुस्काना सजनी शौर्य अमर, मुस्काना सजनी शौर्य अमर, गुलजार वतन कर लौटूंगा। बहुत सुंदर। सजनी फौज अमर, गुलजार वतन कर लौटूंगा। अब देखिए वो विदा मांग रहा है। कर विदा सजन रक्षण भारत, कर विदा सजन रक्षण भारत, मान सब लौटूंगा। कर विदा सजन रक्षण भारत, अरमान सफल कर लौटूंगा। दे भाल तिलक बंदूक नाले, दे भाल तिलक बंदूक नाल, सरताज वतन बन लौटूंगा। दे भाल तिलक बंदूक नाल, सरताज वतन बन लौटूंगा। जखम सितम सहना प्रिय, हर जखम सितम सहना सब गम, पर बाज वतन बन लौटूंगा।
शंखनाद विषम हूंकार समर, शंखनाद विषम हूंकार समर, जाबाज अमर बन लौटूंगा। अंतिम इसमें है दो, आजादी शौर्य धरोहर, आजादी शौर्य धरोहर जस तिरंगा रक्षा कर लौटूंगा, आजादी शौर्य धरोहर जस तिरंगा रक्षा कर लौटूंगा। हिमाद्र शिखर सियाचीन ले, हिमाद्र शिखर सियाचीन ले, लद्दाख विजय कर लौटूंगा। बहुत सुंदर। बस शोक नहीं करना जीवन, बस शोक नहीं करना जीवन, गणतंत्र मुदित कर लौटूंगा। बस शोक नहीं करना जीवन, गणतंत्र मुदित कर लौटूंगा। सार्वभौम राष्ट्र चहु शांति दीप, सार्वभौम राष्ट्र चहु शांति दीप, आलोक विजय से लौटूंगा। सार्वभौम राष्ट्र चहु शांति दीप, आलोक विजय ले लौटूंगा। और अंतिम को अपने इस सजनी से कहता है, प्रीतम से, दो साथ प्रिय वन संजीवन, दो साथ प्रिय वन संजीवन, राष्ट्र श्रृंगार राष्ट्र कर लौटूंगा। साथ प्रिय वन संजीवन, श्रृंगार राष्ट्र कर लौटूंगा। कुछ मिले वक्त दुर्लभ जीवन, कुछ मिले वक्त दुर्लभ जीवन, जय गान राष्ट्र कर लौटूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वक्त दुर्लभ जीवन, जय गान राष्ट्र कर लौटूंगा। अब क्या कहते हैं, अब तो प्रेम रूपी दुआ मांग रहा है। बस पंक्ति, बहुत समय हो गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप देखते होंगे मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। बस प्रेम दुआ तुम सजनी, बस प्रेम दुआ तुम सजनी, माँ लाज बचा कर लौटूंगा। बस प्रेम दुआ तो तुम सजनी, माँ लाज बचा कर लौटूंगा। ना खुला तिब्बत तिरंगा ध्वज, ना खुला तिब्बत तिरंगा ध्वज, लहरा अरुणाचल लौटूंगा। ना खुला तिब्बत तिरंगा ध्वज, लहरा अरुणाचल लौटूंगा। देव भूमि संतों का भारत, देश राम राज्य पा लौटूंगा। बलिदानों का गौरव भारत, मैं परम वीर बन लौटूंगा। ये आर के अवस्थी जी ने बहुत क्या कहते हैं सहन किया है, सहिष्णुता उनमें बहुत है। और हमारे जैसे व्यक्ति को भी सुनना, जो बहुत ही साहित्य के जगत में बहुत ही स्वाभिमानी रहा है, ऐसे रमापति जी ने बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आपके अवस्थी जी का, बहुत पेशेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुंदर रचना आपने पढ़ी कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझको अभी कुछ और दूं मैं। तो सैनिक के अंदर तो तन मन धन देने के बाद भी यह भावना रहती है कि उसे और कुछ भी होता अगर उसके पास तो अपने देश की भूमि के लिए दे देता। ऐसी भावना के साथ आपने सुंदर सी रचना का प्रस्तुतिकरण हमारे इस मंच पर किया। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय झा साहब। मंच पर जुड़े सभी हमारे रचनाकार जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर आज के शनिवार को बहुत ही रोमांचित किया, आनंदित किया, इस पटल को गौरवान्वित किया, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप इसी तरह हमारे मंच से जुड़े रहिए, ये मंच आपका है, इस मंच पर आते रहिए। इस मंच पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। यह साहित्य के लिए 100% समर्पित मंच है और साहित्य के सुधियों के लिए ही बनाया गया है। आप सबका अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए आइए विदा लेते हैं। इस शनिवार की शाम फिर मिलेंगे अगले शनिवार को इसी समय नई रचनाओं के साथ, नई भावनाओं के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।